कुंवर प्रताप, आपको याद है आपने कैसे उन अफगान सैनिकों को मारा था और ये भी कहा था कि जो भी हमारी ओर हाथ बढ़ाएगा आप उसके हाथ काट देंगे। हमें कितना अच्छा लगा था वो सुन। कुंवर प्रताप, आप हमारी बात के बीच में नहीं सो सकते, आप सो नहीं सकते। कुंवर प्रताप रुकिए, आपको याद है हम कब और कैसे मिले थे? वो चूड़ी वाली दुकान, वो हरी हरी चूड़ियां जो आपने अपनी रानी माँ के लिए ली थी, याद है आपको? दादा, हम आपकी सहायता। आप इससे आगे नहीं आएंगे। आप हट लेकर बैठी थी इसलिए आपकी बात मान ली, पर ये आपकी सीमा है, समझ गई ना आप? पर दादा, हम आपकी सहायता। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? हमें पूरा विश्वास है आपको देकर कुछ भी शुभ नहीं हो सकता है। आप कुंवर प्रताप का जीवन बचाना चाहती हैं ना, फिर यहीं रहिए आप। कुंवर प्रताप, आपको पता है जैसे फूल और अजब दे है ना पक्की सखियां, ऐसे ही बचपन में हम और आपकी रानी माँ थे। वे एक पल भी हमारे बिना नहीं रह पाती थी और हम भी उनके बिना एक पल नहीं रह पाते थे। कुंवर प्रताप, देखिए आपको सोना नहीं है, आप जानते हैं ना आपकी रानी माँ ऐसे हम पे बहुत क्रोधित होंगी। हाँ मासी जी, बताइए ना कुंवर प्रताप की रानी माँ के बारे में। हाँ, जयवंता बाई जी तो कुंवर प्रताप, नहीं, आप सो नहीं सकते, जागिए जागिए, आपको हमारी शपथ है, जागिए। देखिए कुंवर प्रताप, आप सीधे से जागते रहिए। मामरक, निकल जाओ यहाँ से। तुम आए कैसे यहाँ पर? हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। लगता है जबकि महाराज क्रोधित हो गए हैं। जानते थे यही होने वाला था, पर आप नहीं सुनेंगी ना हमारी बात। देख लिया ना फल। अब कोई नहीं बचा सकता कुंवर प्रताप को। अब कोई नहीं बचा सकता कुंवर प्रताप को। हमने सुना है कि आपने बैरम खान को भी हराया। बहुत बड़े सेनापति हैं अकबर के। कितना बड़ा युद्ध लड़ा था आपने, कैसे बिचौलिया पर संकट आया था, सूरतन सिंह यहाँ आया था और उधर आप बैरम खान से लड़ रहे थे। आप हमारे साथ भी बांट सकते हैं अपनी दुविधा। पालकी रोकिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तुम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि मुझे मामरक का मुंह ना दिखना पड़े। जी गुरुजी।
वो हम एक निर्धन मछुआरे की बेटी है, दूर गांव से आए हैं। हमारे संबंधी को विषधर नाग ने काट लिया है। मछुआरों का गांव? वो तो यहाँ से कोसों दूर है। विश्वास नहीं होता कि तुम जैसी सुकुमल बालिका भला उतने दूर से यहाँ चलकर आ सकती है। हो सकता है कि निकट में कोई ऐसा गांव हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमारा उद्देश्य तो लोगों का जीवन बचाना ही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुमान बिल्कुल सही था। हम मछुआरे की नहीं और मामलक सिंह जी की बेटी है, जिन्हें आपने अभी अभी अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया। हम आपको अजबदे की बचपन की बात बताएं? अजबदे मन की बहुत अच्छी है, मगर वो अपने मन की बात किसी को बोलते ही नहीं। रानी साहब, और बलवंत बहुत देर से रो रहे हैं। आप कहे तो ले आए उन्हें यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कुंवर प्रताप विश्राम कर रहे हैं। आप मासी जी, आप भाई बलवंत के पास जाइए। हम हैं यहाँ कुंवर प्रताप के पास, हम उनका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इन्हें सोने मत दीजिएगा। नहीं सोने देंगे। ध्यान रखिए। अभी अभी आपने स्वयं कहा था महाराज, आपका मूल उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। फिर ऐसे क्या अंतर पड़ता है कि सहायता की आस लेके आपके पास कौन आ रहा है? और ये बात आप ही ने बोली थी महाराज। हम चाहते अभी इस औषधि को लेके चुपचाप चले जाते, पर वन में एक विचित्र सा अंतर्द्वंद घुमर रहा था, जिसने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उसकी जान बचाने के क्यों झूठ बोलना? ये औषधि किसके लिए लेकर जा रही हो? मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप के लिए। वे जीवित रहे तो हमारे मातृभूमि में अनगिनत विदेशी आक्रमणों के उपरांत भी यहाँ के सारे लोगों में स्वतंत्रता और समृद्धि से रहने की इच्छा जीवित रह जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यदि इस औषधि में आपका आशीर्वाद होगा तो ही ये औषधि काम कर पाएगी महाराज। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं महाराज, दादाजी के फूलों को बुला के कुंवर प्रताप को जीवन का वरदान दे दीजिए। यदि इस औषधि के पहुंचने तक प्रताप जागे रहने में सफल रह गए तो फिर इस लेप के लगाने के कुछ ही समय में वे स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु यदि तुम्हारे पहुंचने तक उन्हें नींद आ गई तो फिर इस औषधि का प्रभाव होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और तब भी लाभ होगा या नहीं यह संयोग की बात है। कुंवर प्रताप का बच पाना संभव हो पाएगा या नहीं ये एकलिंग जी के हाथ में है। इसलिए एकलिंग जी से प्रार्थना करते हुए जाना कि तुम्हारे पहुंचने तक कुंवर प्रताप जागते रहें। चलिए, जल्दी चलिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलिए, हमें भी जुनिया जल्दी पहुंचना है। रुकिए, हमें दौड़ के जाना होगा, रुक जाइए।
अरे रे रे रे, ये क्या कर रही हैं आप ऐसा? अगर आप इन पर इतना पानी छिड़केंगी तो विष के प्रभाव से पहले ही इनको ज्वार आ जाएगा। आप मतलब कैसे आए? यहाँ पे आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हम तो आपकी सहायता करने आए थे और हमें भी बहुत चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की। किंतु अब बात तो एक ही है ना बैसा, आप मारवाड़ की राजकुमारी हैं, हम मारवाड़ से आपकी सेवा के लिए आए हैं, तो हम आपकी सहायता तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी हमने ठीक ही किया यहाँ आकर। अब आप ज्यादा पानी मत डालिए इन पर। क्या बताएं लाल भाई जी, सारी बातें बता चुके हम कुंवर प्रताप को। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात ही नहीं बची इन्हें बताने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। हम है ना, हम बातें कर करके कुंवर प्रताप को जगा के रखेंगे। नहीं नहीं, हंसा मासी जी कुंवर प्रताप को हमारे भरोसे छोड़ के गई और हम भी कुंवर प्रताप के साथ ही रहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब, पर हमें आपका साथ देने के लिए आपके साथ बैठने तो दीजिए। पता नहीं औषधि लेके कब आएंगी अजब दी। और पता है अजब दी तो बहुत डर गई थी, किंतु हमने कहा कि आम तोड़े पे ना। भाई साहब देखिए, बिना नींद क्या हालत बना दी आपने अपनी। हम कह रहे हैं ना आपसे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, हमने कहा था कि हम जगाए रखेंगे कुंवर प्रताप को। मूंद रही हैं आपकी आंखें, हट मत कीजिए। हम हैं ना कुंवर प्रताप के लिए, हम इनको जगा के रखेंगे। आप जाइए। किंतु लाल भाई जी, आप कुंवर प्रताप को एक क्षण के लिए भी इनकी आंखें बंद करने मत दीजिएगा। कुंवर प्रताप आप सोइएगा मत, हम बस यूं गए और यूं आए। आपको पता है एक बार क्या हुआ कुंवर प्रताप? एक बार एक बहुत बड़ा हाथी गांव में आया और सबको कुचलने लगा। सुभान अल्लाह, किस्मत की सितमजरी भी तो देखिए, जिसको मारने के लिए इतने बड़े बड़े लोग जान गंवा चुके हैं, उसी को मारने के लिए गौहर जान को फकत चुप रहना है, खामोश, क्योंकि अब नींद ही मौत है और मौत ही नींद। महारानी साहब, ये अखंड ज्योत है। ये ज्योत अगले 7 दिनों तक रात दिन लगातार मनसा देवी के चरणों में अखंड रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए।
हमें किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, फिर भी बुझ गई। हम सब तो यहाँ हैं, किंतु कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप हमारे साथ इस समय महल में नहीं है। जयवंता बाई जी, कुंवर शक्ति जहां भी है वो बिल्कुल ठीक है, अब चिंता मत कीजिए आप। इसका मतलब कुंवर प्रताप। हमारी ओर देखिए जयवंता बाई जी, और हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपकी ममता में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति जितनी इस संसार में और किसी चीज में नहीं। आपकी भक्ति में इतना बल है कि उसने समूचे मेवाड़ को इतनी बड़ी विपदा से बचाया था। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी भक्ति और शक्ति दोनों पर पूर्ण विश्वास रखिए। कुछ नहीं होगा कुंवर प्रताप को। भक्ति में तो वो शक्ति है जो नियति के लिखे लेख को भी बदल दे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देवै नमः। कुंवर प्रताप, अब आप नींद के आगोश में समा चुके हैं, तो आपके जिस्म से आपकी रूह को दफा होने में और कितना समय लगेगा? बस चंद सांसें और, फिर मेवाड़ का सूरज ढल जाएगा। हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी देखभाल के लिए यहाँ आए हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए आप। सो जाइए आप, सो जाइए आप। आ गए आप? क्या कहा जगगिरी महाराज ने? औषधि लाए आप? कहाँ है औषधि? क्या हुआ है? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? पत्र किसे लिख रहे हैं आप? क्या हुआ है? आप हमें कुछ बताते क्यों नहीं? किसे लिख रहे हैं पत्र? महाराणा उदय सिंह जी को। राणा जी को? क्यों? बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं राणा जी, पूरे प्रयासों के उपरांत भी हम कुंवर प्रताप के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, और इस अक्षम्य अपराध का सारा उत्तरदायित्व हम स्वीकार कर रहे हैं। हम अपराधी हैं आपके, हम अपराधी हैं कुंवर प्रताप, हम अपराधी हैं मेवाड़ के भविष्य को ना बचा पाने के। इसलिए अब हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ जगगिरी महाराज नहीं माने? उन्होंने औषधि नहीं दी? हाँ, नहीं दी उन्होंने औषधि। एक मिनट। हट लेकर बैठी थी ना आपकी लाडली पुत्री। अजब दे कहाँ है?
कब से कुंवर प्रताप को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये उठ ही नहीं रहे। कुंवर प्रताप उठिए, उठिए कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप उठिए। ये तो सो गए।